बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप अपनी फैमिलीज़ का और बाकी सबका भी ख्याल रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हर वीडियो में, हर लेक्चर में मैं ये बात क्यों कहता हूँ कि आप अपना और बाकी दूसरों का भी ख्याल रख रहे होंगे। देखो बच्चों, अपना ख्याल रखना तो हर कोई जानता है, अपने बारे में तो हर कोई सोचता है। तो इंसानियत हमें ये सिखाती है कि अपने साथ साथ जो हमारे साथ दूसरे लोग भी जुड़े हैं, हुआ उनका लिंक हमारे साथ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो हमें उनका ख्याल भी साथ साथ रखना है। तो चले आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो रिव्यू के जो हम लास्ट पॉइंट पे थे, वो जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो उससे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा सा। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो रिव्यू के ऊपर था। रिव्यू पर मैंने आपको बताया कि रिव्यू चीज़ क्या है, आखिर रिव्यू का जो ये राइट है हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि रिव्यू को सेक्शन 163 के तहत यूज़ किया जाता है। ये राइट कब यूज़ किया जाता है, किस सेक्शन के तहत रिव्यू में जाते हैं? 163 और किसके? लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे जो नहायत ज़रूरी हैं रिव्यू में, कि अगर आपको ये 8 या 9 पॉइंट समझ में आ जाएं तो ये टोटली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है कि आखिर ये रिव्यू है क्या। जिसमें हमने पहले डिस्कस किया हु कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ रिव्यू, हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हमने देखा हाउ कैन पावर ऑफ रिव्यू बी एक्सरसाइज्ड। तीसरा पॉइंट देखा मॉडिफिकेशन, रिवर्सल और कन्फर्मेशन ऑफ ऑर्डर। तीसरी हमने क्या देखा है? ऑब्टेनिंग ऑफ सेक्शन। अब ऑब्टेनिंग ऑफ सेक्शन में हमने देखा था कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं फर्दर: रिव्यू बाय कमिश्नर, रिव्यू बाय कलेक्टर, रिव्यू बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद हमने बात की लिमिटेशन की कि आखिर वो कितने दिन के अंदर अंदर ये जो रिव्यू का राइट है वो यूज कर सकता है। तो हमने बात की थी 90 दिन की, कि 90 दिन के अंदर अंदर वो इस राइट को इस्तेमाल कर सकता है। और अगर 90 दिन से ज्यादा हो जाए तो फिर कोई माकूल वजह उसे बतानी पड़ेगी। अब वो माकूल वजह क्या हो सकती है? वो कोई भी हो सकती है, लेकिन वजह का माकूल होना नाहित जरूरी है। और वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो सेटिस्फाई भी होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो इस बिहाफ पे वो आपको ग्रांट कर देता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे नोटिस की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टीज हु कैन बी इफेक्टेड बाय मॉडिफिकेशन या रिवर्सल ऑफ एन ऑर्डर इन रिव्यू शुड बी गिवन रीजनेबल नोटिस टू अपीयर एंड टू बी हेयर्ड इन स्पॉट ऑफ दैट ऑर्डर अगेंस्ट विच रिव्यू एप्लीकेशन इज फाइल्ड। ऑर्डर अगेंस्ट विच रिव्यू एप्लीकेशन इज फाइल्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और रिवर्सल। अब ये ना मॉडिफाई हो सकेगी ना रिवर्सल हो सकेगी। कब तक? जब तक वो रीजनेबल नोटिस नहीं दे देगा, यानी कि टिल गिविंग ऑफ सच नोटिस। तो इसके बाद हमने की थी प्रेफरिंग ऑफ अपील, कि अपील को तरजीह देना। उसके बारे में हमने क्या देखा था? हमने सिंपल ये देखा था कि एन ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड शुड नॉट बी रिव्यूड, कि जिस हुक्म के खिलाफ एक अपील को तरजीह दी जाएगी या दी गई हो, तो एक अपील दायर की गई है या करनी हो तो उस हुक्म की नजरसानी नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में रह चुका था उसको अब हम ध्यान से जरा पढ़ते हैं। तो पॉइंट 8 क्या कहता है? नो अपील अगेंस्ट रिव्यूड ऑर्डर। अब रिव्यू जो है, हुक्म के खिलाफ कोई अपील ना होना,
when review of previous order is refused or previous order is confirmed on review, no appeal should lie from such order. सिंपल सी बात, और इसमें कोई बात नहीं बताई गई। क्या कहता है जी, जब साबका हुक्म की नजरसानी से इनकार किया जाता है या नजरसानी पर साबका हुक्म की तौसीह या तस्दीक की जाती है तो ऐसे हुक्म के खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिव्यू। उसमें बेसिक पॉइंट्स और हैं, अगर हम इसे देखें मजीद इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं रिव्यू को। तो मेरे बच्चों, हमारा आज का मकसद यही है कि हम रिव्यू के हर उस पॉइंट को पढ़ के आगे चल सके जिससे हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सादा और आम बात में, आम जुबान में आपसे बात कर रहा हूं ताकि आप आसानी के साथ इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो रिव्यू क्या था जी, वो मैं आपको बता चुका हूं कि नजरसानी कोई अदालत, मजाज या अफसर माल अपने हुक्म के बारे में ही कर सकता है, जो रिव्यू है। अब अगर बात करें रिव्यू इन लॉ डिक्शनरी, कि कानून की डिक्शनरी क्या कहती है रिव्यू के बारे में, तो नजरसानी की दरख्वास्त बिलअमूम उस वक्त पेश की जाती है जब कोई अहम और नया मामला, जब कोई अहम और नया मामला या शहादत जो है, जो नई शहादत जो है वो जो दरख्वास्त गुजार है उसके सामने आ गई हो, उसके कब्जा में आ गई हो। यानी कोई ऐसी शहादत का अचानक से मिल जाना जो नहायत अहमियत के हामिल हो और जिसका पहले कोई इल्म ना हो, तो बावक्त डिग्री या हुक्म बावजूद मुनासिब कोशिश के पेश करने से कासिर रहा हो। फिर समझिए कि आखिर नजरसानी कानूनी लुगत में क्या है। तो वो ये कहता है कि जब कोई अहम और नया मामला या शहादत जो है दरख्वास्त गुजार के कब्जा के मालूम में आई हो तो इसके इल्म में पहले ना हो। अब क्या है जी, अब ये जो रिव्यू की एप्लीकेशन है ये तब भी फॉरवर्ड की जा सकती है जब कोई गलती से जाहिर हो या कोई दीगर माकूल वजह हो। आपको लगे कि अचानक से कोई गलती हो गई है या फिर कोई खास माकूल वजह, रीजनेबल ग्राउंड अगर कोई नजर आता है, आपको कोई ऐसी काज नजर आ जाती है तो तब भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं। क्योंकि दीगर माकूल वजह के अल्फाज से नजरसानी के दायरे में खासी वुसअत पैदा हो गई है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये इसका स्कोप अपील की निस्बत कम है। अब जो रिव्यू के तमाम अहकाम हैं कानून मालिया राजी की, यानी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत सेक्शन 163 में जो बताया गया है कि कोई कमिश्नर, कलेक्टर या कोई असिस्टेंट कलेक्टर किसी वक्त भी खुद नोटिस या किसी हुक्म की नजरसानी करने का मजाज है जो खुद इसने या इसके मुतहदम हाकिम ने सादिर की हो और बावक्त उस नजरसानी के किसी तरमीम यानी कि अमेंडमेंट, कैंसलेशन या तोसी कर सकता है। अब अगर हम बात करें डिस्टिंक्शन बिटवीन अपील एंड रिव्यू की, कि आखिर अपील और नजरसानी जो है उसका फर्क क्या है, तो ये उसका फर्क बिल्कुल सामने है। अपील सेक्शन 161 और 2 के तहत की जाती है और रिव्यू जो है 163 के तहत किया जाता है। ये तो एक खास फर्क है जो आपको नजर आ रहा है। अब वो जो फर्क है वो मैं अब आपके सामने पेश करूंगा कि अपील और रिव्यू में जो फर्क है वो क्या है। उसका पहला फर्क तो है एज टू पर्सन फाइलिंग दीज, पेश करने वाले के लिहाज से क्या होगा। अपील और नजरसानी है कि एक फर्क दोनों को दायर करने वाले इश्कास के हवाले से है। अपील हुक्म है
या इब्तदाई या अपील अव्वल के खिलाफ मुतासरा फरीक ही दायर कर सकता है। अपील हुक्म इब्तदाई ओरिजिनल ऑर्डर जिसे कहते हैं या अपील अव्वल के खिलाफ मुतासरा फरीक ही दायर कर सकता है, जबकि नजरसानी जो है मुतासरा फरीक तो दायर कर ही सकता है, उसके अलावा वो मुतलका अफसर खुद भी अपनी तहरीक पर, उसमें क्या है जी, अपील में मुतासरा अफराद और नजरसानी में या तो मुतासरा अफराद भी दायर कर सकता है और इसके साथ मुतलका अफसर खुद भी इस पर अपनी तहरीक पर अपने हुक्म की नजरसानी का मजाज रखता है, जबकि अपील कोई अदालत माल खुद अपनी तहरीक पर हरगिज नहीं कर सकती। अब सिंपल सी मिसाल ले ले, कोई फैसला हो गया किसी के खिलाफ, ए एंड बी टू पार्टीज हैं मिसाल के तौर पे। अब ए के फेवर में हो जाता है और बी के अगेंस्ट हो जाता है वो फैसला। अब कोर्ट कभी खुद अपील के लिए आपको कहेगी कि जी हम खुद ही अपील कर लेते हैं? कभी भी नहीं कहेगी, क्योंकि ये राइट कोर्ट के पास नहीं है अपील का कि वो अज खुद नोटिस अपनी तहरीक पर उसे अपील कर ले, वो नहीं करेगी। हाँ, रिव्यू के लिए वो अज खुद नोटिस ले सकती है कि इसको रिव्यू किया जा सकता है। अब अगर बात करें हम एज टू असिस्टेंट कलेक्टर की, पहले हमने बात की एज टू पर्सन फाइलिंग दीज, अब हम बात करने जा रहे हैं एज टू असिस्टेंट कलेक्टर। अब असिस्टेंट कलेक्टर के हवाले से क्या होगा जी, अगर हमने अपील या रिव्यू अगर हमने उसकी फाइल की है तो क्या होगा तरीकेकार जी। अपील जो है असिस्टेंट कलेक्टर के पास दायर नहीं की जा सकती, अपील असिस्टेंट कलेक्टर के पास दायर नहीं की जा सकती, बल्कि असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले के खिलाफ कलेक्टर के रूबरू दायर की जा सकती है। बात समझ आ रही है आपको कि अपील हमेशा असिस्टेंट कलेक्टर के पास दायर नहीं की जा सकती, बल्कि असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले के खिलाफ कलेक्टर के रूबरू दायर की जा सकती है। ये खासा फर्क है, आप समझ रहे होंगे। जबकि इसके बरक्स रिव्यू की सूरत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, असिस्टेंट कलेक्टर अपने हुक्म की नजरसानी का मजाज है। तो बड़ा सादा सा फर्क था, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। पहला फर्क क्या देखा, पहला फर्क सिंपल यही है कि अगर कोई अपील है, मिसाल के तौर पे अपील हुक्म इब्तदाई या अपील अव्वल के खिलाफ मुतासरा फरीक भी कर सकता है दायर, जबकि नजरसानी जो है वो उसमें वो बंदा जो है मुतासरा वो तो कर ही सकता है, उसके साथ साथ मुतल्लिका अफसर खुद भी इसका नोटिस ले सकता है। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या देखा जी कि अपील असिस्टेंट कलेक्टर को दायर नहीं की जा सकती, बल्कि असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले के खिलाफ कलेक्टर के रूबरू दायर की जा सकती है। और जबकि इसके बरक्स जो रिव्यू है उसी सूरत हाल में क्या है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, असिस्टेंट कलेक्टर अपने हुक्म की नजरसानी का मजाज रखता है। अब अगर हम बात करें एज टू रैंकिंग की कि दर्जाबंदी के लिहाज से क्या होगा, अपील दायर करने के लिए अफसरान माल की दर्जाबंदी दफा 161 के तहत की गई है। अपील दायर करने के लिए अफसरान माल की दर्जाबंदी जो है वो किसके तहत की गई है, 161 के तहत की गई है। और इस दर्जाबंदी के मुताबिक ही एक अफसर माल के हुक्म के खिलाफ अपील उससे बड़े दर्जे के अफसर माल के रूबरू गुजारी जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको कि इसकी जो दर्जाबंदी है वो किस सेक्शन के तहत की गई है जी, 161 के तहत की गई है। जबकि नजरसानी जो है, नजरसानी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई मखसूस दर्जाबंदी नहीं की गई, क्योंकि जिस अफसर ने फैसला दिया हो या वो आप यूं समझ रहे ना, या तो जिस अफसर ने फैसला दिया हो या वो खुद भी उस फैसले पर नजरसानी का इख्तियार रखता हो, फिर इसके अलावा वो आम ओहदों के हिसाब से ही नजरसानी की जा सकती है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट 3 का जो फर्क है वो भी सामने आ गया। अब हम अगर इसको देखते हैं पॉइंट
5 में कि रीजंस फॉर अपील रिव्यू, अपील और नजरसानी की वजूहात क्या है। चलिए वो भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। अपील और नजरसानी दायर करने की वजूहात एक दूसरे से अलग अलग हो सकती हैं। अब देखिए, अपील आपने किसी और वजह से की होगी और जो रिव्यू है वो और किसी वजह से किया होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अपील किसी सही फैसले के खिलाफ की जाती है, अपील जो है किसी सही फैसले के खिलाफ की जाती है, और जबकि किसी भी किस्म के हुक्म के खिलाफ अपील की जा सकती है। और सबसे पहले हमने क्या देखा कि अपील किसी सही फैसले के खिलाफ की जाती है और किसी भी किस्म के हुक्म के खिलाफ अपील की जाती है, जबकि रिव्यू जो है वो ज्यादातर उस वक्त की जाती है जब हुक्म में कोई गलती आ जाए, यानी कोई एरर आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, या फैसला कानून के मुताबिक ना दिया गया हो, या प्रिस्क्राइब मैनर के मुताबिक ना कहा हो, या कोई भी वजूहात हो सकती है। तो नजरसानी क्या है, ये मोस्टली तब की जाती है जब हुक्म में कोई गलती हो जाए या नई शहादत आपको रिकवर हो जाए या कोई नया अहम मसला आपको रिकवर हो जाए, तो भी आप इसको देख सकते हैं। अब पॉइंट 5 की बात करें अगर हम, एज टू हायर अथॉरिटी की, एज टू हायर अथॉरिटी की, यानी आला अहकाम के हवाले से क्या होगा। अपील हमेशा एक अफसर माल के फैसले के खिलाफ उससे आला दर्जे के अफसर माल के रूबरू दायर की जाती है। डेफिनेटली अब कलेक्टर है तो आप फिर उसके बाद कमिश्नर के पास जाएंगे, उसके बाद फिर आप ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएंगे। ये एक सीक्वेंस है, इसका ख्याल रखना नहायत जरूरी होता है। लेकिन नजरसानी जो है, अदालत जिसने हुक्म सादर किया हो अपनी तहरीक से या हुक्म के खिलाफ कर सकती है, तो वो अपने किसी हम मर्तबा मुतहदम अफसर के फैसले के खिलाफ दायर कर सकती है। नजरसानी आला अहकाम के रूबरू करना जरूरी नहीं है, बल्कि जिस अफसर मान ने फैसला दिया हो वो खुद अपने फैसले पर नजरसानी करने का मजाज है। सिंपल सी बात है। अब आप फॉर एग्जाम्पल आपने अपील की है कलेक्टर के पास, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आप कमिश्नर के पास जाएंगे ना, या उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपके पास चैनल होगा वो कौन सा होगा, वो जो स्टेशन है वो आपके पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होगा। लेकिन नजरसानी में, रिव्यू में ऐसा नहीं है। इसके लिए उसी के रूबरू भी पेश हो सकते हैं और वो खुद ही इसकी जो नजरसानी है वो करने का मजाज भी रखता है। अब अगर कोई भी गलती हो, कोई भी एरर हो, तो वो खुद भी इसको देख सकता है, रिव्यू वो कर सकता है। मेरे ख्याल से बड़े सादा तरीके से मैं आपको फर्क और इसके पहचान बताया जा रहा हूं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रिव्यू और अपील में आप जो मेन डिफरेंस है वो जान पा रहे होंगे। अब अगर हम पॉइंट 6 के पास आए, एज टू अप्रूवल, एज टू अप्रूवल, तो क्या है जी, मंजूरी के लिहाज से बात कर रहा हूं मैं। अपील का तरीकेकार बिल्कुल सिंपल है। किसी मातहत अफसर के हुक्म के खिलाफ अपील बिना किसी मंजूरी और बिना किसी हेल हुज्जत के मुकर्रर शराइत के मुताबिक पेश की जा सकती हैं, तो समाअत कर लेता है। अब अपील के लिए कुछ शराइत नहीं है कि जनाब आपको फलाने से आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, नहीं, आप बिना इजाज़त के भी अपील कर सकते हैं। यानी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है अब आपको कि भी पहले आपकी ये अपील मंजूर होगी फिर जाके आप यानी कि अपील के उस राइट को क्लेम कर सकेंगे, नहीं, इसके लिए मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसके बरक्स सेक्शन 163 जो है नजरसानी पर, आला अफसरान की मंजूरी हासिल करना नहायत ज़रूरी है, अप्रूवल लेना नहायत ज़रूरी है। और कुछ शराइत हैं जो कुछ इस तरह से हैं, वो ज़रा समाअत फरमा लीजिए। ऐसा अफसर मजाज होगा कि कोई हुक्म जो इसने खुद या इसके किसी मुहतदम हाकिम ने दिया हो, तरमीम, तनसीख या तोसीक करे, प्रोवाइडेड डैट, बशर्ती के। नंबर 1 पे क्या कहता है, मुतहदम हाकिम के सादर किए हुए हुक्म या सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 2 नजरसानी नहीं की जाएगी, बजरिया
नंबर 1 पे कहता है कमिश्नर बगैर मंजूरी, नंबर 2 पे कहता है कलेक्टर बगैर मंजूरी, माकबल कमिश्नर और कोई दीगर अफसर माल बगैर मंजूरी माकबल इस अफसर माल के जिसकी निगरानी में वो बिला तवस्त मातहत हुआ हो। अब पॉइंट 7 में आइए, एज टू अपील अगेंस्ट रिव्यू, एज टू अपील अगेंस्ट रिव्यू। अब पॉइंट 7 में वो ये कहता है कि नजरसानी के खिलाफ अपील के लिहाज से क्या होगा जी, नजरसानी जो है, रिव्यू जो है, वो नजरसानी के हुक्म के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अगर कलेक्टर ने किसी इंतकाल की नजरसानी मंजूर करने का हुक्म दे दिया है तो ऐसे हुक्म के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। फिर समझिए कि नजरसानी के हुक्म के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। मसलन अगर किसी कलेक्टर ने किसी इंतकाल की नजरसानी की जो है एप्लीकेशन उसको मंजूर कर ली है तो ऐसे हुक्म के खिलाफ अपील नहीं कर सकते आप। और अगर कोई अदालत अपने ही किसी साबका हुक्म के खिलाफ नजरसानी से इनकार कर दे तो अदालत के ऐसे इनकार के खिलाफ कभी अपील नहीं की जा सकेगी। अब इन दोनों का एक दूसरे से तसादम है, डेफिनेटली है, तो मुमकिन नहीं है कि दोनों ही मुतासरा फ्री के लिए चाराजोई हो, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग हालात में किया जा सकता है, एक दूसरे के खिलाफ दोनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब बात करें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट 8 की, एज टू सेकंड अपील, एज टू सेकंड अपील। तो सेकंड अपील में वो क्या कहते हैं जी, अपील करने के 2 मौके हों, 2 तरह की अपील की जाती है, अपील अव्वल और अपील दोम। बाज पाबंदियों के ताबे अपील सानी का इख्तियार भी फ्री कैन को दिया जाता है, मगर नजरसानी का मौका एक ही बार होता है, एक ही बार मिलता है। नजरसानी की जो ये दरख्वास्त है, अब उसको बार बार नजरसानी नहीं किया जाएगा, भी हाँ एक दफ़ा फिर कर लिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया, नहीं, नजरसानी की जो नजरसानी नहीं की जा सकेगी। अब पॉइंट 9 में आइए, ऑर्डर अपीलेबल एंड रिव्यूएबल। यानी कि इस पॉइंट 9 में वो सिंपल ये कहता है कि वो मामलात जो काबिल अपील हैं, वो काबिल नजरसानी हैं, मामलात से जुदा, वो उसकी जो सेंस होगी वो उससे डिफरेंट होगी। यानी कि काबिल अपील मामलात अफसर माल का ऐसा फैसला है जो अदालती तहकीकात के खिलाफ हुआ हो, या फिर किसी अपील को बहाल करने से इनकार के लिए सिलसिले में कमिश्नर का हुक्म जैसे मामलात शामिल हों। फिर समझिए कि वो मामलात जो काबिल अपील हैं वो काबिल नज़रसानी हैं, मामला से जुदा नोयत के हैं। काबिल अपील मामलात अफसर माल का ऐसा फैसला है जो अदालती तहकीकात के खिलाफ हुआ हो, या फिर किसी अपील को बहाल करने से इनकार के सिलसिले में कमिश्नर का हुक्म जैसे मामलात शामिल किए हों। जबकि नजरसानी अहकाम कुछ यूं होते हैं जैसे हकाइक की गलत जांच पड़ताल या शहादत के नाकाफी होने पर हुक्म का इज्जा, खर्चा या मुकदमा की निस्बत जारी करदा हुक्म वगैरह इसमें शामिल होते हैं। अब अगर हम बात करें लिमिटेशन की, वो जो लास्ट में हमने पहले भी की थी, वो लिमिटेशन जरा मैं आपको डिटेल के साथ बताना चाहता हूं कि एज टू लिमिटेशन वो कैसे होंगे। अपील की सूरत में मियाद जो होगी, यानी कि जो उसके पास लिमिट होगी दर्जाबंदी के हिसाब से, तो सेक्शन 162 में हमने देखा था कि अगर कलेक्टर के रूबरू अपील हुक्म इब्तदाई होगा वो 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेगी। कमिश्नर के रूबरू अगर होगा तो कितने जी, 60 दिन है, और अगर रेवेन्यू ऑफिसर है तो 90 दिन है। जबकि इसमें क्या है जी, रिव्यू में पहले हमने किस में देखा, अपील के अंदर देखा कि अपील में अगर तो आपने कलेक्टर के रूबरू पेश होना है तो आपके पास है 30 दिन,
और अगर आपने कमिश्नर के सामने पेश होना है तो आपके पास दिन है 60। विद इन 60 डेज आपने फाइल करनी है, अदरवाइज ये राइट आप खो देते हैं। और उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर है, जो रेवेन्यू बोर्ड है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर क्या है जी, फिर आपको 90 दिन दिए जाते हैं। इसके बरक्स नजरसानी जो है, रिव्यू जो है, उसकी मियाद कितनी मुकर्रर है? उसकी तो 90 डेज पहले ही मुकर्रर कर दी गई है, खवा किसी के हुक्म के खिलाफ ही क्यों ना हुआ हो। अलबत्ता इसमें छूट दी जाती है, किस बेस पे? खास वजह, कोई माकूल रीजन आपको पेश करनी पड़ेगी। अब खास रीजन क्या हो सकती है? वो रीजन कोई भी हो, उससे सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो शायद आपको ग्रांट कर दे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिव्यू से रेलिवेंट। अब मेरे ख्याल से आप रिव्यू को अच्छे से समझ चुके होंगे। हमने डिस्कस किया कि आखिर रिव्यू होता क्या है, रिव्यू करता कौन है, रिव्यू के जो हमने अहम पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो भी हमने समाप्त फरमा लिए हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये जो अपील है, रिव्यू है, ये दो बेसिक जो टॉपिक हैं वो अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई पॉइंट जिसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने शो किया हुआ है उस पर, यूट्यूब पे, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और बस आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो आप हमारे इस पेज को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है, हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे लेक्चर को स्टूडेंट्स सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी हम आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो फर्ज है अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करना। अब वो मेहनत स्टूडेंट्स के लिए कितनी रंग लाती है वो अब उसी का नसीब है। हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा समझे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, क्योंकि ये जो फील्ड है स्टूडेंट की, ये लॉ का जो पैशन है, ये तो टिल द डेथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें न सिर्फ पढ़ना पड़ता है बल्कि इसको समझना भी पड़ता है। वाहिद ये डिग्री ऐसी है जिसको आपको समझना भी पड़ता है, क्योंकि जब आप इसकी सेंस को समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा जी, फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उन मुश्किलात से बचने के लिए आप इसको फिर पढ़ते भी हैं और साथ में समझते भी हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा इंशाल्लाह रिवीजन के ऊपर होगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर रिवीजन जो है उसके लफ्जी मायने क्या होंगे, उसका इख्तियार क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, और अगर कमिश्नर का इख्तियार है निगरानी के लिए तो वो कैसा होगा, यानी रिवीजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कमिश्नर है वो क्या होगा। ये तमाम तरह की बातें इंशाल्लाह हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद फिर हम ग्राउंड्स देखेंगे रिवीजन के, आखिर वो कौन से ग्राउंड्स होंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे रिवीजन ऑफ म्यूटेशन, फिर उसके बाद लिमिटेशन देखेंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स हम इंशाल्लाह कवर करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो हमारी ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपके नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वो टॉपिक का नाम जो होगा वो होगा रिवीजन, यानी कि ये तीन ही टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किए हुए हैं। अगर हमें अपील समझ में आ जाए तो रिव्यू ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, और अगर रिव्यू समझ में आ जाए तो फिर रिवीजन भी समझना कोई ख़ास मुश्किल नहीं रहता। तो इन तमाम टॉपिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है आप हर लेक्चर को तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर देखा करें, समझा करें, और फिर किताब को खोलना सीखिए। किताब को खोल के जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो नॉलेज मिलेगा वो इंशाल्लाह सबसे बेस्ट मिलेगा। तो ये तो हम एक डायरेक्शन दे देते हैं आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो हम कोशिश करते हैं कि सादा और आसान ज़ुबान में हम आपको समझा सकें, ताकि आप अपने कानून को अच्छे से समझ सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।